अरुण यादव के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। आरा के अरगियाओं और पटना में भी 2 लोकेशन पर यह रेड जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह छापेमारी हो रही है। तो बता दें कि नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने से एक दिन पहले भी बिहार पुलिस ने अरुण यादव के घर पर दबिश दी थी। विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर अरुण यादव के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी थी। तो पहले दिनों बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में माफिया राज खत्म करने का यह ऐलान किया था। आज की कार्रवाई को लेकर घोषणा से भी जोड़कर यह देखा जा रहा है। तो अरुण यादव के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला बिहार पुलिस की तरफ से आरा के विभिन्न पुलिस और स्टेशनों विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर दर्ज की गई है। 16 एफआईआर से यह मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एजेंसी ने 2021 में पूर्व विधायक के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। जांच में अरुण यादव की आय से अधिक संपत्ति भी पाई गई है। इधर छापेमारी की खबर आने के बाद आरा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। समर्थकों ने जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। देखिए, पूर्व आरजेडी एमएलए के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरा और दानापुर की ये तस्वीर है जहां पर छापेमारी की जा रही है और उनके जो समर्थक हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है अरुण यादव को। तो पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला भी इन पर दर्ज था और लगातार कार्रवाई की जा रही है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला बिहार पुलिस की तरफ से आरा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज किया गया था। कुल 16 एफआईआर से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। एजेंसी ने 2021 में पूर्व विधायक के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। संदेश विधानसभा क्षेत्र के विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के घर पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान के साथ 10 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम इस समय आवास में मौजूद है और सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी चल रही है। हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए। देखिए, इधर अर्धसैनिक बल के जवान खड़े हैं। गेट को बंद कर दिया गया है और किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और जो विधायक के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में देखिए जैसे ही इसकी बात समर्थकों को पता चली तो सुबह जैसे ही समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली, सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं उनके आवास पर पहुंच गए हैं। देखिए, मेरे पीछे बहुत लोग मौजूद हैं, जो समर्थक हैं वो खड़े हैं और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो छापेमारी है अंदर में ईडी की टीम मौजूद है, वजह क्या है वो टीम के बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। आप बताइए, छापेमारी चल रही है सुबह से ही विधायक जी के आवास पर। अरे जासूस के तहत चल रहा बा, फसावे खातिर खाली रैली मत निकालस बढ़िया इनकर तो यह काम बा। तेजस्वी को संग नीचे रहस, हमनी के भाजपा की यह नीति हो गई बा। घड़ी खाली फसाओ आ फंसा के डरवाओ तब वो आएगा हमारे पास। आप लोग तो यहाँ माने खड़े हैं। जनता नहीं न भागेगा, जनता तो ठीक है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद रहेगा। युवाओं को नौकरी दे रहा है, उनको कौन पूछेगा। हमारी चल रही है अरुण यादव को फंसाने के लिए। मूल बीजेपी का यही पॉलिसी है, किसी तरह से इस विधायक को हम डैमेज करें और जनता के गुमराह करके इनके राजनीति को खत्म करें। लेकिन ये जो महा रैली है ये तेजस्वी को कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार की जनता उमड़ पड़ी है। जो उनके समर्थक है वो काफी संख्या में यहाँ उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो हमारे साथ फोन लाइन पर चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन से हम इस खबर के बारे में और जानकारी लेंगे। चंदन, सबसे पहले तो ये बताइए कि अरुण यादव बाहुबली नेता रहे हैं और इनका आपराधिक मामला भी दर्ज है इनके ऊपर और ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल ईडी की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्या क्या सवाल पूछे गए होंगे अरुण? बिल्कुल, देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, सुबह 5 बजे जब लोग नींद की आगोश में ही थे तो ईडी की टीम तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा अर्धसैनिक बल के पुलिस फोर्स के साथ ईडी की टीम वहां पहुंची थी, जिसमें तकरीबन 10 से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं और सीधे उनके आवास में दाखिल होते हैं। हालांकि उस समय विधायक और उनके परिजन पूर्व विधायक मौजूद नहीं थे।
और धीरे धीरे ईडी ने आवास को चारों तरफ से जो सैनिक बल है उन लोगों ने घेर लिया और उसके बाद अंदर वे लोग दाखिल होते हैं। अभी भी जो ईडी की कार्रवाई अंदर में चल रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो बालू वाले मामले को लेकर के ये कार्रवाई चल रही है विधायक के आवास पर, और उनके जो बड़े पुत्र है वो आवास पर मौजूद है और अभी भी जो टीम है वो अंदर मौजूद है। हालांकि जिसकी जैसे ही जानकारी उनके समर्थकों को मिली, सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो उनके आवास पर पहुंच गए और वे लोग इसको लेकर के काफी देर तक उन लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन फिर वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को समझाया। उनका कहना था कि जानबूझ करके ये ईडी के द्वारा जानबूझ कर इनको परेशान करने की कार्रवाई की जा रही है और इससे जो रैली है आगामी 3 मार्च को, उसको रैली को प्रभावित की। अरुण यादव के घर के सामने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा प्रचार रथ जो थी खड़ी थी वहां पर और उस प्रचार रथ को रोक दिया गया था। उसको लेकर के जो समर्थक है वो और गुस्से में थे। तो ईडी की टीम जब आवाज पे छापेमारी करके निकल जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकेगा या फिर इस छापेमारी की वजह क्या थी। जी बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। अरुण यादव बाहुबली छवि के नेता हैं, बालू कंस्ट्रक्शन डेयरी के कारोबारी भी हैं। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी आरजेडी एमएलए हैं। किरण देवी संदेश सीट से आरजेडी विधायक भी रही हैं। आपको बता दें कि अरुण यादव भी संदेश से विधायक रह चुके हैं। अरुण यादव लालू परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि देखिए ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है और जब से पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सारे माफियाओं को खत्म किया जाएगा, उसके बाद ईडी की लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या इससे क्या संदेश आने वाले वक्त में दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जो अरुण यादव हैं या उनकी पत्नी किरण देवी के जो सपोर्टर्स हैं जो उनके आवास पर मौजूद है उनकी बात सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि जो 3 मार्च को रैली होनी है उसको प्रभावित करने के लिए रेड कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात कि इस नोटिस से रिलेटेड जो इस रेड से रिलेटेड जो नोटिस है उसको पहले ही सर्वे करवाया जा चुका है, सर्व कर चुके हैं नोटिस जो अरुण यादव हैं और उनकी जो पत्नी है। तो ये अचानक से थोड़ी प्रोग्राम बन गया है कि ईडी की टीम पहुंचेगी और रेड कंडक्ट करेगी। ये पहले से तय था कि कंडक्ट होगा और इनके यहाँ कोई पहली दफा ये रेड नहीं हुआ है। इसी साल मई में भी सीबीआई ने रेड किया था पिछले साल और लैंड फॉर जॉब मामले में किया था, उसमें भी आरोपी रहे हैं। इसके अलावा कई बार ईडी की टीम ने इनके यहाँ दबिश दी है इसके पहले भी। तो ये कह देना कि 3 मार्च को जो रैली होनी है गांधी मैदान में उसको प्रभावित करने के लिए ये रेड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, ये बेतुका आरोप है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। आपको याद होगा देखिए अरुण यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला दर्ज हुआ है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो इन पे है ही, लेकिन बालू माफिया के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और डेयरी का भी ये काम करते थे। किन मामलों को लेकर ईडी फिलहाल छापेमारी? 16 इनके खिलाफ 16 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इनके खिलाफ किस तरह के चार्जेज हैं। और सम्राट चौधरी ने जब बिहार में इंडिया सरकार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि बिहार में शराब, जमीन और बालू ये जो 3 क्षेत्र हैं इनसे जो जुड़े हुए माफिया हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आज की कार्रवाई को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि सरकार अब जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है करप्शन को लेकर उसमें कोई समझौता नहीं करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि अरुण यादव हो या किरण देवी हो, इनको पहले से पता था कि उनके यहाँ छापेमारी होनी तय है, चूंकि पिछले दिनों नोटिस सर्व कराया गया था इनको। और यही कारण है कि जब ईडी की टीम इनके आवास पर पहुंची तो ना अरुण यादव मौजूद थे ना किरण देवी मौजूद थे। हाँ, इनके लड़के जरूर आवास पर मौजूद थे जिनसे पूछताछ ईडी की टीम जो है वो कर रही थी। बाद में भारी संख्या में सपोर्टर्स जरूर जुट गए। जैसे पटना में आपको पता होगा ईडी की टीम ने जब पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया था तो भारी संख्या में उनके सपोर्टर्स ईडी कार्यालय में पहुंच गए थे। लेकिन ईडी अपना काम कर रही है, ये अपनी जो एजेंसी है वो काम करती है। संजय, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आरजेडी के नेता, तमाम ऐसे नेता हैं जो इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें कितना असर पड़ने वाला है इस छापेमारी पर? देखिए, निश्चित तौर पर परेशानी तो बढ़ी है। अब अरुण यादव की परेशानी बढ़ी है, किरण देवी की परेशानी बढ़ी है और यही कारण है कि ईडी की टीम को फेस करने के लिए वहां मौजूद नहीं है। तो ऐसे में आरजेडी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी परेशानी आने वाला, आपने खुद देखा लैंड फॉर जॉब मामले में किस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि उन्हें फौरी तौर पर थोड़ी राहत जरूर कोर्ट से मिली है, लेकिन उनकी परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में ये आरोप लगा देना
कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जा रही है, ये इसको बहुत अधिक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जी। है। जो कार्रवाई है एजेंसियों की वो लगातार जारी है और न केवल बालू माफिया के तौर पर, बालू कारोबारी के तौर पर अरुण यादव पहले शख्स है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बिहार में कई बालू कारोबारी है जिनके खिलाफ ईडी की टीम ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार चल रही है, सतत चल रही है। तो ऐसे में इस तरह के चार्जेज, इस तरह के एलिगेशन को बहुत ज्यादा, पटना में भी मैं आपको बता दूं, पटना में भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस के कॉपरेशन से ये छापेमारी चल रही है, उनके सहयोग से। मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जो अपार्टमेंट के 5 फ्लैट्स हैं उसमें कार्यालय बताए जा रहे हैं अरुण यादव के, तो वहां भी छापेमारी चल रही है और टीम जो है वो कागजात जो खंगाला जा रहा है उसको खंगालने फिलहाल जुटी हुई है। देखना होगा जब छापेमारी पूरी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसी एलिगेशंस उनके खिलाफ रहे हैं उस बेसिस पे छापेमारी लगातार ईडी की टीम कर रही है। संजय, लेकिन देखिए बार बार तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जानबूझकर के ये जो कार्रवाई करवाती है ईडी और सीबीआई का, उनका एक रहा है कि अगर जो भी विपक्ष है वो ईडी और सीबीआई उनके घर में बीजेपी भेज देती है और तमाम एलिगेशंस लगाती है। क्या लगता है ये जो ईडीआई की छापेमारी इस बार अरुण यादव पर हुई है, क्या ये इसका भी भांडा आरजेडी आने वाले वक्त में बीजेपी पर फोड़ेंगे? देखिए वो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन हमें इन कार्रवाइयों को पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना होगा। हमें देखना होगा कि ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, एक एजेंसी के तौर पे कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई कोई अरुण यादव पहले शख्स नहीं है कि बालू कारोबारी जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई हो। बिहार में बालू को लेकर बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर जो है वो नप गए, उनको निलंबित कर दिया गया। कई दूसरे माफियाओं पर कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ईडी की टीम जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में ये कार्रवाई कर रही है? तो ऐसे मतलब, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया तो वो कोई बीजेपी से पूर्वाग्रह से ग्रसित। बिल्कुल संजय, बिल्कुल ये जरूर हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय। और आपको बता दें कि वहीं दानापुर के मरगछिया देवी अपार्टमेंट में भी पूर्व विधायक अरुण यादव के फ्लैट में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार मरछिया देवी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 405 और 403 में ईडी की छापेमारी जारी है। रंजन पथ में और यहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये आप देख सकते हैं मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है जो पहले लालू यादव का हुआ करता था और उन्हीं के मां के नाम से ये जो है कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद इसमें जो है राजद के कई लोग जो है राजद से जुड़े हुए, जो लालू यादव से जुड़े हुए करीबी थे, वो इसमें फ्लैट लिए और उसी फ्लैट में जो भोजपुर के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, उनका भी फ्लैट इसी में है और जो किरण देवी उनकी पत्नी है विधायक, उनका फ्लैट इसी में है और उसमें ईडी की छापेमारी सुबह से ही चल रही है। अभी तक ईडी ने ये फ्लैट के अंदर कई एक जो है कागजात दराज का जांच किया है और उसमें कुछ एविडेंस मिले हैं, उसकी जो है वो कॉपी कर रहे हैं, साथ में जो है उसको ले जाएंगे और ईडी ऑफिस में उसे जमा करेंगे। सबूत के तौर पे वीडियो भी बनाया जा रहा है और उसी के आधार पर इस छापेमारी का एविडेंस तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अरुण यादव इसी फ्लैट में उनका जो है जो 403 नंबर फ्लैट है उसमें जो है ईडी घुसी हुई है। लगभग 10 की संख्या में उनकी टीम है और वो टीम लगातार सुबह से ही जांच कर रही है और इस जांच में क्या क्या अंदर कागजात मिले हैं यह ईडी के पास मौजूद हैं और लगातार बाहर जाकर के उसकी फोटोकॉपी निकाली जा रही है। 16 जगहों पर ईडी ने केस दर्ज किए हैं और अरुण यादव के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। जिस तरह से समर्थकों की बात की जाए, आरा में उनके समर्थक वहां गेट पर मौजूद हैं, लेकिन यहां समर्थकों की बात की जाए तो एक भी समर्थक उनके यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ईडी जांच कर रही है और अभी तक उनका छापेमारी अभियान जारी है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मर्जिश शर्मा। बक्सर में उत्पाद विभाग